बच्चों, जैसे मैं आप सबके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूँ पेनल्टीज की, और कल अपन ने लीगल मेथोडोलॉजी के जो पेनल्टीज है वो देखे थे, तो वैसे ही ये सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं आज। और आज मैं तुम सबके लिए जो है FCR है, मतलब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो है पेनल्टीज तुम सबके लिए लेके आए। बेटा कहीं ना कहीं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वाले अटेम्प्ट में। मुझे पर्सनली लगता है कि 5-10 मार्क का कहीं ना कहीं तुम्हारे पेपर में पेनल्टीज नजर आएंगी। तो देखो बहुत ही कम पेनल्टीज है, प्रॉपर तरीके से मैंने उसको चार्ट में बनाया हुआ है, और वो चार्ट जो है वो तुम्हारे सामने बहुत जल्द में क्या कर दूंगा बेटा, पेश कर दूंगा। तो तुम लोग वो नोट डाउन कर सकते हो, एक तुम लोग पेपर और पेन निकाल लो और उसके ऊपर प्रॉपरली एक चार्ट बना लो। तो चालू करते हैं बेटा FCRA के पेनल्टीज के साथ। तो देखो तुम लोगों को जो ये फोटो नजर आ रहा है उसमें तुमको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं आज भी। एक सेक्शन का कॉलम है, एक पर्पस का कॉलम है, और एक पेनल्टी का कॉलम है। तो इसको तुम लोग प्रॉपर तरीके से लर्न भी कर सकते हो। तो आ जाओ बेटा सबसे पहले सेक्शन पे, जिसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 33। अगर तुम लोगों ने फॉल्स स्टेटमेंट किया हुआ है, मतलब क्या कि तुम लोगों ने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों का डिटेल डालना था बट तुमने डिटेल डाली हुई नहीं है, तो वो केस में तुमको पेनल्टी बैठ जाएंगी 6 महीने या फिर फाइन या फिर बोथ। वही अगर सेक्शन नंबर 34 की बात करूं, तो वो केस में अगर आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी तुमने सेक्शन 10 को कॉन्ट्रावेंशन करते हुए ली हुई है, तो तुमको इम्प्रिजनमेंट बैठ जाएगा 3 सालों का, या फिर फाइन या फिर बोथ। ठीक है बेटा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 35, जहां पे कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट को तुमने अगर कॉन्ट्रावेंस किया है, कोई भी प्रोविजन मतलब पूरे चैप्टर में जितनी भी सारी प्रोविजन तुमने पढ़ी हुई है उसमें से अगर कोई भी चीज को तुमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन, तो वो केस में तुमको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 5 सालों का, या फिर फाइन या फिर बोथ। ठीक है बेटा। सेक्शन नंबर कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 35। अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 पे, जहां पे तुम्हारे पास आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी पड़ी हुई है, और गवर्नमेंट चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि उसको वो क्या कर ले, कॉन्फिस्केट करना मतलब जब्त करना, बट जब्त करने के लिए तुम लोग उनको दे रहे नहीं हो, तो वो केस में तुम्हारे ऊपर क्या बैठ जाएंगी, पेनल्टी दैट विल बी 5 times ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी और 1000 रुपीज विच एवर इज हायर। मतलब अगर तुम्हारे पास करेंसी 1 लाख की है तो मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, या फिर 1000 रुपीज विच एवर इज हायर। सेक्शन नंबर कौन सा था बेटा, 36। क्लियर है यहाँ तक क्या। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 37 पे। अगर पूरे एक्ट में कहीं पे भी प्रोविजन बनाया हुआ नहीं है कि कितनी पनिशमेंट लगने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 37 में बनाया गया, जहां पे तुमको इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा 1 साल का, या फिर फाइन या फिर बोथ। ठीक है। अगर एक्ट में कहीं पे भी क्या नहीं बनाई है, प्रोविजन नहीं बनाई है कैसे रिलेटेड पेनल्टी, तो सेक्शन नंबर 37 तुमको क्या हो जाएगा बेटा, एप्लीकेबल। और अगर बात करूं बेटा लास्ट वाला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 38, तो ये बताता है ऐसे लोगों के बारे में जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना नहीं है, मतलब जो लोग प्रोहिबिटेड है। तो अगर ये प्रोहिबिटेड वाले लोगों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर दिया तो उनको 5 साल का इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा। कितने सालों का बेटा, 5 साल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही तुम लोगों के लिए वीडियोस लेके आएंगा। अरे इधर